नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स फरवरी और मार्च की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में टोटल 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स होने वाले हैं फरवरी और मार्च में। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हार्डवेयर कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, F7 का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए या ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि F7 का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाना। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि वर्ड में यानी कि एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडोज होता है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस वर्ड हो गया, क्रोम हो गया और फोटोशॉप हो गया, ये सब आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। यानी कि पावर पॉइंट में जब आपको स्लाइड होता है उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लैंड स्किप मोड में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन किस मोड में पाया जाता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना है कि लैंडस्केप में पाया जाता है। उसके बाद आप सेटिंग में जाकर के आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विंडो में खुले हुए प्रोग्राम को कहाँ दिखाया जाता है। यानी कि विंडो में आप कोई प्रोग्राम ओपन किए हैं तो उसको कहाँ पर दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टास्क बार में दिखाया जाता है।
जो आपका नीचे होता है आप लोग प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी प्रोग्राम ओपन होता है यहाँ पर सब आपको दिखाता है, तो इसी को टास्क बार बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो एक्सेल में किसी सूत्र को शुरू करने के लिए किस चिन्ह या सिंबल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इक्वल सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक्सेल में आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, कोई मैथ का सोल्यूशन करते हैं, तो उसके पहले कौन सा फॉर्मूला यानी कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है इक्वल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि सिस्टम डेट और टाइम बदलने का विकल्प कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स में होता है। कई बार एग्जाम में क्या करता है, कंट्रोल पैनल नहीं लिखता है, वहां पर सेटिंग लिख देता है। कई बार क्या करता है कि सेटिंग जो है कंट्रोल पैनल लिख देता है। तो कभी भी आपका सिस्टम का डेट और टाइम बदलना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल या सेटिंग में जाकर के आप इसको सही कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की क्लास ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम्स फर जनवरी में होने वाले थे, उन सभी बच्चों का एग्जाम्स फरवरी में कराए जाएंगे। 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आप लोग का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स चलेंगे। तो सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और क्लास को पूरा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि एक्सेल में वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होते हैं? तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 16,384 आप लोग एक्सेल में कॉलम्स होते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 1024 पर क्लिक कर देते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 1024 आप लोग का ओल्ड डाटा है, यानी कि पहले आप लोग के 1024 कॉलम्स होते थे, बाद में उसको अपडेट करके 16,384 कर दिया गया। ये आपका न्यू लेटेस्ट है। अगर आपके एग्जाम्स में अगर 1024 भी दिया है और 16,384 भी दिया है, तो उसका क्या करेगा आप लोग 16,384 पर क्लिक कर दीजिएगा, 1024 से क्लिक मत करिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 16,384 नहीं दिया है, तब आप लोग क्या करेंगे 1024 पर क्लिक कर लेंगे। कई बार क्या करता है ट्रिपल सी प्लस में आप लोग का ओल्ड डाटा से पूछता है, यानी पूछेगा कि एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो कई बार क्या करता है कि 1024 लिख देता है, कई बार क्या करता है कि 16,384 लिख देता है। तो इन दोनों को समझिए आप लोग। अगर ऑप्शन में दोनों लिखा है तब 16,384 पे क्लिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन में 16,384 नहीं लिखा है तो आप 1024 पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे क्वेश्चंस को बहुत गलत करते हैं। तो इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आप लोग एग्जाम में मिस्टेक मत करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विंडोज कंपोनेंट को ऐड या रिमूव करने का विकल्प कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम्स के लिए, कि एक्सेल में अधिकतम कितने रो होते हैं, यानी कि एक्सेल में मैक्सिमम कितने रो होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 10,48,576 आप लोग के एक्सेल में रो पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विंडोज एक्सप्लोरर का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो आपको बताना है कि विंडो प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम्स के लिए, कि निम्न में से टास्क बार को कहाँ पर नहीं रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, सेंटर में नहीं रख सकते हैं। यानी कि आप राइट भी रख सकते हैं, लेफ्ट भी रख सकते हैं, टॉप भी रख सकते हैं, बॉटम में भी रख सकते हैं, लेकिन आप बीच में यानी सेंटर में नहीं रख सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि 1 KB बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप कंप्यूटर से कोई फाइल को परमानेंट यानी कि परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या करता है कि आपका डिलीट की जगह पर डेल लिखता है, शॉर्ट में डेल लिख करके देता है, तो वहां भी आपके शिफ्ट प्लस डेल हो सकता है ऑप्शन में, या शिफ्ट प्लस डिलीट हो सकता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, रिसाइकल बिन में स्टोर ना हो, तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि एमएस वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 2 टाइप्स का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि आप जब तक आपका कंप्यूटर चालू है तब तक आपके कंप्यूटर में डाटा स्टोर रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर को आपने ऑफ किया, आपका जितना भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रैम मेमोरी। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर ऑफ करने के बाद अपना डाटा ऑटोमेटिक डिलीट कर देती है। तो उसको हम कहते हैं रैम मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था। और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मोजैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि VDU का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। किसका फुल फॉर्म, VDU का फुल फॉर्म होता है। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, CU का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि जब आप कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह फाइलें कहाँ स्टोर होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर होता है। तो आप कभी भी आपके कंप्यूटर से कोई फाइल हो या फोल्डर हो डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर होता है। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए आपका स्टोर रहता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए कि अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, माउस आप लोग एक इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है।
अब एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउस का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से माउस को भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि विश्व का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसको किसने डेवलप किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था 1990 में। और आज की डेट में इसका नाम नेस्कस के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे कि विश्व का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो अगर आपके ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब यानी ट्रिपल डब्ल्यू नहीं लिखा रहेगा, तो वहां पर आपका लिखा रहेगा नेस्केस। इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एएलयू। आपका काम होता है क्या, गणना करने के लिए एएलयू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टोटल 3 भाग आप लोग का पाया जाता है, यानी कि सीपीयू का 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला आप लोग का होता है सीयू, जिसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। दूसरा आप लोग का होता है दूसरा होता है आप लोग का एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तीसरा आप लोग का होता है एमयू, मेमोरी यूनिट। कई बार क्या करता है कि आप लोग के ऑप्शन में मेमोरी यूनिट की जगह वो रजिस्टर लिख करके दे देता है, तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपके ऑप्शन में एमयू नहीं लिखा है तो वहां पर रजिस्टर लिख देगा, नहीं कई बार क्या करता है कि सीयू एलयू एमयू ही लिख कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि एमओस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आप लोग का एमओस वर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि ईमेल क्लाइंट्स में स्पैम मैसेज को हैंडल करने के लिए कौन सा फोल्डर होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्पैम फोल्डर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, विंडो प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि एमएस वर्ड में F12 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि F12 शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फंक्शन की में F12 का काम क्या होता है। तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेव एज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विंडोज में सर्च ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फाइल या प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि गूगल ड्राइव में यूजर को कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, यानी कि गूगल ड्राइव यूजर को कितना स्टोरेज फ्री में देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा,
15 GB देता है, यानी कि 15 GB आप लोग को गूगल ड्राइव में फ्री में मिलता है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। सब फोल्डर के नाम से जाना जाता है, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है तो उसे सब फोल्डर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पाइथन। तो आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आप लोग के CCC+ एग्जाम्स फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थे। और जितने भी बच्चों का एग्जाम्स जनवरी में कराने वाले थे नाइलेट के द्वारा, अब आप लोग का पेपर 23 फरवरी से 27 फरवरी तक आप लोग CCC+ के एग्जाम्स होंगे। तो इस क्लास को अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी CCC+ के एग्जाम्स जनवरी की जगह फरवरी मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना CCC+ एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलती रहे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।